मोटोजीपी बाइक रेसिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा इवेंट है। मोटोजीपी भारत 2020 का आगाज होगा। MotoGP is one of the most competitive sports in the world. और ये बड़ा इवेंट उत्तर प्रदेश में हुआ सितंबर 2023 में नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। इससे पहले बाइक रेसिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इतना बड़ा इवेंट इससे पहले ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो आज हम ये समझेंगे कि ये संभव कैसे हुआ, क्या इससे पहले मोटर रेसिंग के क्षेत्र में कभी कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है या नहीं, भारत में हुआ है या नहीं, इससे उत्तर प्रदेश सहित भारत की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मोटर रेस का इतिहास क्या रहा है और आज क्या है और भविष्य में क्या होने की संभावना है, इसी पर आज की पूरी बातचीत। नमस्कार, मैं हूँ आपके संग आरती हिंद यादव। मोटोजीपी बाइक रेसिंग के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइक रेस को ऑर्गेनाइज करता है। इस इवेंट को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप या फिर एशियन गेम्स हुए हैं हाल ही में, तो बाइक रेसिंग के क्षेत्र में इस लेवल का ये इवेंट है। 2023 में सितंबर में यूपी में ऑर्गेनाइज किया गया है। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले मोटर रेसिंग के क्षेत्र में यूपी में कभी कुछ नहीं हुआ। 2007 में सबसे पहले इस पर काम शुरू हुआ। 2007 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जो कि भारतीय ओलंपिक संघ और फॉर्मूला 1 ग्रुप के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। ये समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे उसके जरिए 2010 में पहली रेस ऑर्गेनाइज होनी थी जो कि फॉर्मूला 1 रेस थी। फॉर्मूला 1 रेस आपको बता दें कि कार रेस होती है। कार रेस ऑर्गेनाइज करने वाला ये फॉर्मूला 1 ग्रुप है जो कि कार रेसिंग को ऑर्गेनाइज करता है। और इन दोनों के बीच में जो ज्ञापन पर समझौते पर हस्ताक्षर जो हुए थे उसके अनुसार 2010 में पहली रेस ऑर्गेनाइज होनी थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी की वजह से ये रेस टल गई और 2011 में पहली बार रेस उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुई इसी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। फिर लगातार 3 साल 2011, 2012, 2013 कार रेस ऑर्गेनाइज की गई और ये इवेंट काफी हद तक ठीक चला, लेकिन फिर सरकार बदली और ये इवेंट बंद हो गए। उस टाइम तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने इस स्पोर्ट को यानी कि रेसिंग को स्पोर्ट्स कैटेगरी से हटा दिया और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ऐड कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये स्पोर्ट नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट है। तो उसका असर क्या पड़ा, स्पोर्ट्स की कैटेगरी से हटा करके एंटरटेनमेंट कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस पर एक्साइज ड्यूटी 200% बढ़ गई। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजर ने भारत में रेस कराने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की वजह से जो भी रेस के लिए बाइक है या कार है, जिस तरह की भी रेस ऑर्गेनाइज की जाती है, उस टाइम कार रेसिंग ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो जो भी कारें रेस के लिए भारत में आ रही थी उन पर 200 टाइम्स एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। मान लीजिए कोई कार 1 करोड़ की है तो उसे भारत में लाकर इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 करोड़ रुपए उस एक कार के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस तरह का इतना बड़ा चेंज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्वीकार नहीं करेगा और हुआ यही कि फॉर्मूला 1 ग्रुप ने मना कर दिया भारत में किसी भी तरह के रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए और तकरीबन 10 साल तक भारत के भीतर कोई भी रेस ऑर्गेनाइज नहीं की गई। लेकिन फिर जब सरकार बदली, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने एक स्पोर्ट्स की कई पॉलिसीज बनाई। हर स्कूल में कंपल्शन कर दिया कि तकरीबन 40 मिनट का समय तो स्पोर्ट्स के लिए रहे ही, ताकि फिजिकल एक्टिविटीज भी बढ़े और लोगों की प्रतिभा को मौका मिले। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नौकरियों में नियुक्तियां करना शुरू कर दिया, हेल्थ बीमा देना शुरू कर दिया, बहुत सारे खेल संस्थान बनाने शुरू कर दिए, ब्लॉक स्तर पर भी खेलों की महत्व देना शुरू कर दिया, कई सारे ओपन जिम्स भी बनाने शुरू किए। तो ऐसे तमाम काम स्पोर्ट्स को लेकर योगी सरकार कर रही थी और ऐसे में वर्ष 2022 में मोटोजीपी की तरफ से एक ऑफर आया जिसका जो प्रस्ताव योगी सरकार के पास पहुंचा कि मोटोजीपी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में एक रेस ऑर्गेनाइज कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस विजन के साथ में चलते हैं, उन्हें लगा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है उत्तर प्रदेश में इस इंटरनेशनल रेस को ऑर्गेनाइज करके यूपी की रफ्तार को और बूस्ट देने का। तो उन्होंने भी फटाफट इस रेस को यूपी में कराने की सारी परमिशन ही सिर्फ ना दी बल्कि तमाम बंदोबस्त दुरुस्त करने शुरू कर दिए। क्योंकि 10 सालों से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बंद पड़ा था तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का जो पूरा एरिया था, वहां की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की कनेक्टिविटी को विस्तार दिया गया, तमाम सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई गई। के लिए तकरीबन 30 करोड़ का बजट जारी करके ये सारे काम करवाए और साथ ही साथ इन्होंने इस रेस के लिए कस्टम बाउंड क्षेत्रों को भी निर्धारित किया। 2 कस्टम बाउंड क्षेत्र बनाए बाइकों के लिए, एक था हवाई अड्डे पर और दूसरा था रेस सर्किट में। और रेस सर्किट से लेकर हवाई अड्डे तक पुलिस एस्कॉर्ट्स भी उपलब्ध कराए ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो सके और हुआ भी यही। अब इस तरह की रेस ऑर्गेनाइज होने से यहाँ जो खिलाड़ी आए और जो उत्साह देखा उसका वर्णन जाहिर है इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ब्रांड बिल्डिंग में बहुत मददगार हो सकता है। अब लगातार 7 सालों के लिए करार हुआ है जिसमें हर साल बाइक रेसिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी और अगली जो रेस है वो 2024 में सितंबर में ही 22 से 24 के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से क्या बेनिफिट है यूपी का, यहाँ के लोगों का। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और चूंकि यूपी ने 2027 तक 1
ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, तो उसमें ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि अगर हमें ग्लोबल रीच लेनी है तो उसके लिए हमें अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर उतारना होगा, और वो हमें हर एस्पेक्ट में करना होता है। इस तरह के रेसेस में जब तमाम देशों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे अभी 2024 में जो रेस होनी है, 18 देशों के जो रेसर है वो यहाँ पर आएंगे, तो ये 18 देशों के जो लोग आएंगे रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो खिलाड़ी आएंगे, उनसे जुड़े हुए जो फैंस आएंगे, वो यहाँ की व्यवस्थाओं का, यहाँ की सुविधाओं का, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, इन सब को महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं जब ये अपने अपने देशों में वापस जाएंगे तो हमारे लिए ये ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड एम्बेसडर का एक तरह से काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश कोई ऐसा प्रदेश है जिसमें इतनी अपार संभावनाएं हैं। वो सभी चीजें इन तमाम देशों के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश होती है। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब ये रेस ऑर्गेनाइज हुई तो उस पूरे इलाके का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बेहतरीन काम किया गया, वहां की कनेक्टिविटी में सुधार किया गया। तो जाहिर है कि एक बार अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो आने वाले टाइम के लिए वो खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो अगर इस तरह के इवेंट किसी भी पर्टिकुलर जगह पर किए जाते हैं तो उस जगह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है, और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। आने वाले समय के लिए उनके पास तमाम मौके खुल जाते हैं। और जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो उस दौरान भी तमाम तरह के लोकल ब्रांड्स को भी वहां पर एक्सपोजर मिलता है, लोकल ऑडियंस को एक्सपोजर मिलता है। उसके आसपास तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं जो कि आर्थिक तौर पर किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को आगे बढ़ने में मददगार साबित होती हैं। और एक और सबसे बेहतरीन बात कि जो लोग रेस की फील्ड में आना चाहते हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश सहित भारत में उनके लिए एक बेहतरीन एक्सपोजर कहें या प्लेटफॉर्म कहें वो नहीं था, पर इस तरह के इवेंट की शुरुआत होने से लेकर इसके चलने तक में वो तमाम लोग जो इस क्षेत्र में अपना करियर देखते हैं या इस तरह के स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मंच इस तरह के इवेंट साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से मोटो जीपी सहित ऐसे जो तमाम इवेंट हो रहे हैं वो यूपी की ब्रांड बिल्डिंग से लेकर इकोनॉमिक बूस्ट में काफी हद तक मददगार साबित होंगे। उम्मीद करते हैं मोटो जीपी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। किसी और टॉपिक के साथ आपसे करेंगे जल्द मुलाकात। कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि उसे कवर करके उसके बारे में, उसके से जुड़ी चीजों के बारे में आपको बताया जाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं जल्द फिर आपसे। नमस्कार।